बच्चों प्रीवियस क्लास में हमने लिमिट एंड डेरिवेटिव चैप्टर के एक्सरसाइज 13.5 के सभी क्वेश्चन कंप्लीट किए थे और अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.6। और ये एक्सरसाइज है बेटा LHT और LHL और RHL बेस्ड, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। यानी कि जैसे कि एक क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोच टू 1, आपने लिमिट एवेल्युएट करनी है x + 5 की। तो यहाँ पर LHL का मीनिंग ये हो जाएगा, देखिए कि जैसे आपका x जो है वो नेगेटिव साइड से 1 को अप्रोच करता है तो x + 5 की लिमिट क्या होगी, यह है LHL लिमिट, यानी कि लिमिट x अप्रोच टू 1 नेगेटिव फ्रॉम नेगेटिव साइड। और RHL क्या है, आपका जो x है वो पॉजिटिव साइड से 1 को अप्रोच करता है तो x + 5 की लिमिट क्या होगी। अगर दोनों लिमिट सेम हो जाती हैं तो समझ लेना कि लिमिट क्या होगी, एग्जिस्ट कर गई और वो आंसर आपका आ गया। यानी कि इसको एवेल्युएट करेंगे तो 6 यहाँ से आ जाएगा, 6 यहाँ से आ जाएगा। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो मान लो 1 ये है, जैसे कि 1 ये है तो x अगर 1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा बच्चों तो 1 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या हो जाएगी, नियरेस्ट टू क्या हो जाएगी 1 वैल्यू। तो यानी कि रहेगी तो 1 से लेस ही थोड़ी बहुत, तो यहाँ पर 1 से लेस हो जाएगा 0.99999 अप टू इन्फिनिटी और +5। तो इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5.99999 अप टू इन्फिनिटी। अब RHL में क्या है, x 1 को राइट साइड से अप्रोच करेगा तो 1 x की वैल्यू जो है नियरेस्ट टू 1 होगी, यानी कि एग्जैक्ट 1 नहीं होगी, 1 से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। राइट साइड से अगर x 1 को अप्रोच करता है तो मान लीजिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.0000000 एंड सोन अप टू इन्फिनिटी 1। इनफाइनाइट 0 है यहाँ पर और फिर लास्ट में 1 है और प्लस का 5, तो ये आ जाएगा 6.00000 एंड सोन अप टू इन्फिनिटी और लास्ट में 1। तो ऐसा बच्चों की ये जो वैल्यू आई है आपकी 5.9999 अप टू इनफाइनाइट 9, तो ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आ जाएगी 6। और ये क्या है 6.0000 अप टू इनफाइनाइट 0 एंड 1, तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आ जाएगी 6। तो दोनों ही लिमिट क्या आ गई यहाँ पर इक्वल, तो लिमिट एग्जिस्ट कर गई, यानी कि x चाहे लेफ्ट साइड से 1 को अप्रोच करता है, x चाहे राइट साइड से 1 को अप्रोच करता है, x + 5 किसको अप्रोच करेगा 6 को। मेन फंडा ये है बच्चों। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि लास्ट में अप्रोक्सीमेशन हम लेते हैं तो उस अप्रोक्सीमेशन को स्टार्टिंग में भी ले सकते हैं हम, यानी कि डायरेक्ट आप यहाँ पर 1 पुट कर सकते हैं 1। तो 1 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 6, यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा 6। तो LHL और RHL दोनों इक्वल आ गए, तो लिमिट क्या कर गई आपकी एग्जिस्ट। अब बात इसमें ये है बच्चों कि मोस्टली क्वेश्चन में जो है LHL RHL इक्वल आएंगे, लेकिन कुछ केसेस हैं ऐसे, जैसे कि मॉडुलस और फिर विदाउट मोड, जिसको हम सिग्नम फंक्शन बोलते हैं, x बाई मोड x वाला केस। तो उस तरह का केस हो, या फिर पीस वाइज फंक्शन हो, टुकड़े कर रखे हो फंक्शन के, या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जिसमें लिमिट क्या हो इंटीजर हो, तो ऐसे केसेस में LHL RHL डिफरेंट आती हैं, तो वो हम फाइंड आउट करके दिखाएंगे। अब आपके सामने जनरल क्वेश्चन ऐसा आएगा एवेल्युएट, यहाँ पर ये नहीं बोला जाएगा कि LHL RHL यूज करके आपने लिमिट फाइंड आउट करनी इसकी, केवल क्या बोला जाएगा एवेल्युएट। वो आपकी मर्जी है बच्चों, LHL RHL निकाल कर करते हो या फिर आप कॉमन लिमिट निकालते हो। इसकी कॉमन लिमिट भी निकाल सकते हो आप, LHL RHL से भी कर सकते हो क्वेश्चंस को। लेकिन अगर बाई चांस आप क्वेश्चन की कॉमन लिमिट निकालते हो तो कई बार ऐसा होता है कि वो कॉमन लिमिट बाई चांस LHL आपके पास आ जाए, RHL ना आए, या RHL आ जाए LHL ना आए, और दोनों डिफरेंट हो सकती हैं LHL RHL। तो इसलिए क्या है कि LHL RHL अगर दोनों निकालेंगे तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि LHL RHL दोनों इक्वल आ गए और ये आंसर आ गया। अगर आप कॉमन लिमिट निकाल देते हैं, केवल कॉमन लिमिट, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि LHL RHL इक्वल ना हो और आपके पास केवल एक लिमिट आ जाए, चाहे वो LHL हो चाहे वो RHL, और आप आंसर देकर आगे बढ़ जाएं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो वो आपने देखना है कि किस क्वेश्चन के ऊपर आप LHL RHL का कंसेप्ट लगाते हैं और किस क्वेश्चन के ऊपर आप कॉमन लिमिट निकालते हैं। तो मैंने 3 तरह की स्टेटमेंट आपको बता दी, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, और ये इस तरह का फंक्शन मोड और विदाउट मोड का केस। और नेक्स्ट है पीस वाइज फंक्शन। ऐसे पीस वाइज यानी कि फंक्शन के ऐसे टुकड़े किए होते हैं, x <0
x लेस देन 1 जैसे, और x प्लस 1 x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ऐसे पीस वाइज फंक्शन में भी LHL RHL आपने कैलकुलेट करनी है। वहाँ पर डिफरेंट हो सकती है LHL और RHL। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के साथ साथ। मैं आपको हर क्वेश्चन के साथ साथ बेसिक साथ साथ बताता रहूँगा। और क्या करना है कि आपने जैसे एवेलुएट लिखा मिलेगा, अब आपकी मर्जी, यहाँ पर कॉमन लिमिट निकालो या LHL RHL दोनों अलग से कैलकुलेट कीजिए। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट जीरो पुट करेंगे तो जीरो का मॉडुलस जीरो आ जाएगा। देखिए अगर LHL RHL निकालता हूँ मैं, तो ये LHL हो गई बच्चों लिमिट x अप्रोच टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड मोड x, और ये RHL हो गई x अप्रोच टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड मोड x। अब यहाँ पर x की जगह आप 0 माइनस h पुट कर सकते हैं। वैसे सब्स्टिट्यूशन तभी लगाया जाता है, तभी यूज़ होता है सब्स्टिट्यूशन जब आपकी इंडिटरमिनेट फॉर्म बनती हो। यहाँ पर इंडिटरमिनेट फॉर्म बनती है ही नहीं, तो 0 पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0। यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो LHL और RHL इक्वल हुई बच्चों, और दोनों एग्जिस्ट कर गई, यानी कि लिमिट इस क्वेश्चन की एग्जिस्ट करती है और वो क्या है 0। यहाँ पर LHL RHL आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1/0 विद इन मोड, यानी कि 1/0 यानी कि इन्फिनिटी। तो LHL भी यही आ जाएगी, RHL भी यही आ जाएगी। तो लिमिट आपकी करेगी एग्जिस्ट, और आंसर आ गया प्लस इन्फिनिटी। इसमें देखो LHL RHL डिफरेंट आएंगी बच्चों। इसमें LHL नहीं, मैं निकाल देता हूँ। देखिए लिमिट x अप्रोच टू 2 फ्रॉम नेगेटिव साइड x माइनस 2 विद इन मोड डिवाइडेड बाई x माइनस 2। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई करते हैं बच्चों 2, तो 0/0 फॉर्म हो गई, और जैसे ही इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाती है तो हम सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, रैशनलाइजिंग, यानी कि सब्स्टिट्यूशन, रैशनलाइजिंग, प्रॉपर्टीज़, एल हॉस्पिटल, बाइनोमियल एक्सपेंशन, फैक्टराइजेशन, ये मेथड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन के लिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में काफ़ी टाइम बता रखा है। देखो इसको आपने एज इट इज़ नीचे उतार लेना, इस लिमिट को ऐसे, और एरो को इक्वल में चेंज कर देना, और ये माइनस का साइन यहाँ लगाकर कोई अपनी तरफ से कोई वेरिएबल लिख लेना, जैसे मैंने लिख लिया h। हर किसी क्वेश्चन में ऐसे ही पुट करना होता है आपने। तो लिमिट हो जाएगी आपकी h अप्रोच टू 0। देखो अगर x की जगह 2 माइनस h पुट करेंगे, 2 से 2 कैंसिल होकर h अप्रोच टू 0। यहाँ पर 2 माइनस h पुट करेंगे x की जगह, और माइनस का 2 ऑलरेडी है विद इन मोड। ठीक ऐसे ही x की जगह 2 माइनस h पुट करेंगे, और माइनस 2 ये ऑलरेडी है, ये 2 से माइनस 2 कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। माइनस h का मॉडुलस आ जाएगा बच्चों प्लस h, माइनस h का मॉडुलस आ गया प्लस h, माइनस h ऑलरेडी है नीचे। अब भाई यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे, फिर से इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी। तो फैक्टराइजेशन यूज़ किया मैंने, -1 आ गया, और -1 के ऊपर अगर मैं लिमिट लगाता हूँ तो आंसर आ जाएगा -1। अब RHL निकालना इसका हमने, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोच टू 2 पॉजिटिव 2 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, x अप्रोचिंग 2 फ्रॉम पॉजिटिव साइड। तो यहाँ पर लिमिट पुट करते हैं 2, तो 0/0 फॉर्म बन जाती है। तो 0/0 फॉर्म बनने के बाद यूज़ करेंगे सब्स्टिट्यूशन। तो मैं पुट कर लेता यहाँ पर x की जगह x अप्रोच टू 2 प्लस, तो प्लस h पुट कर लिया मैंने, यहाँ पर इक्वल है ये। तो x की जगह आपने पुट करना है 2 प्लस h, 2 से 2 कैंसिल होकर h अप्रोच टू 0। यहाँ पर 2 प्लस h माइनस 2 विद इन मोड डिवाइडेड बाई 2 प्लस h और -2, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। h का मॉडुलस आ जाएगा प्लस h, लोअर पार्ट में प्लस h ऑलरेडी है ही, तो h से h कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 1, ठीक है ना। और 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट के ऊपर लिमिट लगाओगे आप क्या आ जाएगा 1। तो LHL हो गई बच्चों -1, RHL हो गई +1। तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यानी कि ये 2 क्वेश्चन मैंने किए, इसमें LHL RHL इक्वल आई, इसमें डिफरेंट आई। इसमें अगर मैं चाहता तो कॉमन लिमिट निकाल सकता था, वो कॉमन यानी कि दोनों एक जैसी ही आएंगी। आप सीधा 0 पुट करेंगे तो इन्फिनिटी आ गया, इसमें भी सीधा पुट करने से 0 आ गया। लेकिन इसमें अगर हम पुट करेंगे तो ये बनता है इंडिटरमिनेट फॉर्म, इसलिए या सब्स्टिट्यूशन, फैक्टराइजेशन कुछ भी यूज़ करेंगे उससे आंसर निकल जाएगा इसका। तो डायरेक्ट कॉमन लिमिट निकालते समय
प्रॉब्लम ये आ सकती है कि आपके हाथ में केवल एक ही लिमिट लगे, ऐसा हो सकता है केवल LHL या RHL आपको पता चले, दूसरी लिमिट का ना पता चले, और वहाँ पर आप उसका आंसर दे दो और एग्जिस्ट कर दो, तो वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए इस तरह का केस कोई भी हो तो उसमें LHL RHL को अलग से काउंट करना आपने, कैलकुलेट करना आपने। नेक्स्ट बच्चों सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये और लिमिट है इसकी 1, तो आपने इसकी लिमिट एवेल्युएट करना है। अगर x अप्रोच करता है 1 को तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x किसको अप्रोच करेगा। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कभी भी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की लिमिट कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी अगर यहाँ पर x अप्रोच करता है किसी इंटीजर को, ठीक है ना। अगर डेसिमल को अप्रोच करेगा तो फिर इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। ठीक ऐसे ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है तो ये भी, इसकी भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी अगर इसमें x है ना इंटीजर को अप्रोच करता है। x अगर डेसिमल नंबर को अप्रोच करता है जैसे 0.5, 0.1, 0.2, 0.3, 3.7, 3.8 ऐसे, जिसमें डेसिमल पोर्शन नॉन जीरो, उसको अगर अप्रोच करता है x तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। अदरवाइज अगर इंटीजर को अप्रोच करता है x तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी बच्चों। देखो कैसे, तो यहाँ पर भाई हम अगर केवल मैं यहाँ पर कॉमन लिमिट निकाल देता हूँ बच्चों, देखो ये कॉमन लिमिट आ गई, ये 1 आ गया। मैं इसलिए आपको पहले क्वेश्चन में इसलिए कह रहा था कि भाई जैसे आप लिमिट एवेल्युएट करते हो तो वहाँ पर ये नहीं लिखा जाता कि LHL RHL आपने यूज़ करना है, वो आपकी मर्जी है बेटा, LHL RHL का यूज़ करें या फिर सीधा करें। तो अगर आप यहाँ पर LHL RHL का यूज़ किए बिना अगर आप इससे लिमिट निकालते हो तो आपको ऐसा हो सकता है कि केवल एक लिमिट आपके पास आए, यहाँ पर केवल एक लिमिट आपके पास आई है जो कि RHL है, LHL इसकी डिफरेंट आएगी इससे। तो इस क्वेश्चन की लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है और यहाँ पर इसका आंसर आ गया 1। तो जब तक आप LHL RHL अलग अलग से कैलकुलेट नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो इसलिए जो भी क्वेश्चन आए उसमें आपने ये चेक कर लेना है कि कहीं चांस उसमें LHL RHL के डिफरेंट आने के तो नहीं है, अगर डिफरेंट आने के हैं तो LHL RHL को चेक करना आपने। तो यहाँ पर देखो मैं RHL फाइंड आउट करता हूँ पहले। RHL ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोच टू 1 पॉजिटिव, 1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो भाई पुट करेंगे बच्चों यहाँ पर हम x की जगह 1 प्लस h, तो लिमिट आ जाएगी h अप्रोच टू 0। सब्स्टिट्यूशन मैंने बता रखा है आपको कैसे होता है, x 1 और एरो को इक्वल में चेंज कर देना और ये साइन यहाँ लगा देना और कोई वेरिएबल। तो x की जगह 1 प्लस h पुट करेंगे, 1 से 1 कैंसिल होकर h अप्रोच टू 0 हो गया। यहाँ पर 1 प्लस h पुट करेंगे, ये हो गया। अब h की लिमिट क्या है 0, h की वैल्यू 0 नहीं, h की लिमिट 0, यानी कि h जो है नियरेस्ट टू 0 है, यानी कि आप 0.1 ले लीजिए। वैसे तो 0.1 नहीं है, 0.1 से काफ़ी छोटा नंबर है h, 0.1 से काफ़ी छोटी वैल्यू है h की, लेकिन मैं इस क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल ले सकता हूँ 0.1, तो ये आ जाएगा 1.1। अब आप जानते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या होता है बच्चों, जैसे मॉडुलस में हम नॉन नेगेटिव बना देते हैं नंबर को, ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या है इंटीजर बना देते हैं हम उसको, यानी कि लेफ्ट वाला इंटीजर। जैसे 4.5 है तो लेफ्ट वाला इंटीजर 4 लिख देंगे, -4.5 है तो इसके लेफ्ट में -5 आएगा, ये लिख देंगे। -5.0 का -5 रहेगा, -5.9 है तो इसके लेफ्ट में कौन आएगा -6, ये लिख देंगे। और 4.1 है तो इसके लेफ्ट में कौन आएगा 4, ये लिख देंगे, यानी कि लेफ्ट वाला इंटीजर लिखना होता है आपने। तो यानी कि 1.1 हो गया तो इसके लेफ्ट वाला इंटीजर क्या आ जाएगा यहाँ पर 1, तो इसका डायरेक्ट यहाँ पर आप आंसर 1 लिख सकते हैं RHL का। अब LHL निकालते हैं, देखिए लिमिट x अप्रोच टू 1 नेगेटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो पुट करेंगे x की जगह 1 माइनस h, यहाँ पर ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोच टू 0, यहाँ पर पुट किया 1 माइनस h विद इन ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो h की जगह लगभग 0 पुट करेंगे। मान लो आप 0.1 भी पुट कर लेते हैं, 0.1 से छोटी वैल्यू भी पुट कर लेते हैं तो 0 से लेस हो जाएगी, यानी कि 1 से लेस हो जाएगी ये क्वांटिटी, और यानी कि 0.9 हो गया, 0.99999 हो गया, तो कुछ भी होगा इसके लेफ्ट वाला इंटीजर तो क्या आएगा बच्चों 0।
तो देखो LHL के आ गई 0 और RHL के आ गया 1, तो लिमिट क्या करेगी, डज नॉट एग्जिस्ट लिख देना आपने। LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर आप कॉमन लिमिट निकालते तो आपको आंसर मिलता है यहाँ पर 1, जबकि 1 तो केवल क्या है इसकी RHL, LHL क्या है इसकी 0, तो लिमिट इसकी क्या करेगी, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना। तो ठीक ऐसे ये क्वेश्चन कर लेना आपने। RHL अगर इसकी निकालते हैं हम, देखिए लिमिट x अप्रोच टू 2 फ्रॉम पॉजिटिव साइड x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो x की जगह पुट कर देंगे यहाँ पर हम 2 प्लस h, तो ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोच टू 0, यहाँ पर पुट करेंगे 2 प्लस h, यहाँ पर 2 प्लस h, तो h की वैल्यू लगभग 0 है, जैसे यहाँ पर 0.1 0.00000 एंड सो ऑन रखेंगे तो ये 2 ही रहेगा, ओनली 2, और यहाँ पर रखेंगे 2.00001 हो जाएगा, तो उसका लेफ्ट वाला इंटीजर क्या आ जाएगा 2, तो ये 2 हो जाएगा, और 2 माइनस 2 क्या आ जाएगा 0। ठीक है ना। और लेफ्ट हैंड अगर निकालते हैं हम इसकी, देखिए बच्चों लेफ्ट हैंड अगर निकालते हैं लिमिट x अप्रोच टू 2 फ्रॉम नेगेटिव साइड x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ठीक है ना। तो x की जगह यहाँ पर पुट करेंगे हम 2 माइनस h, तो ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोच टू 0, यहाँ पर पुट करना हमने 2 माइनस h माइनस 2 माइनस h, तो h की वैल्यू लगभग 0 पुट करेंगे तो ये तो 2 माइनस 0 2 हो गया, ये 2 माइनस 0.0001 कुछ भी पुट करेंगे 1 पॉइंट समथिंग हो गया, 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन आ जाएगा 1, तो ये 2 आ गया, ये 1 आ गया, तो 2 माइनस 1 क्या हो गया 1। ठीक है ना, ये 2 हो गया और ये 1 हो गया, तो 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा 1। तो LHL और RHL क्या आ गई बच्चों, डिसज्वाइंट आ गई, तो इसकी लिमिट फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी नहीं। ठीक ऐसा ही है, यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर है, यहाँ पर केवल फंक्शन है, तो यहाँ पर आपने देखना है यहाँ पर प्लस का साइन लगा हुआ है, तो केवल RHL निकालनी है आपने इसकी, RHL केवल RHL पूछी गई यहाँ पर, तो पुट करेंगे x की जगह 1 प्लस h, लिमिट h अप्रोच टू 0, यहाँ पर पुट करेंगे 1 प्लस h माइनस 1 ऑलरेडी है इसमें, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस h और माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। अभी अगर लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो 0/0 फॉर्म बन जाती है, लेकिन लिमिट अप्लाई करने से पहले हमने ये देखना है कि भाई h की वैल्यू, h की लिमिट 0 है और यहाँ पर h लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर में, तो h मीन्स यहाँ पर क्या है 0.0000001, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 0, और 0 बाई सम फाइनाइट क्वांटिटी, h की वैल्यू मैंने अभी बताया आपको क्या है, h की वैल्यू है 0.00000 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी 1, तो यहाँ पर कोई नंबर है फाइनाइट नंबर, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 0 बाई सम फाइनाइट नंबर इक्वल टू 0, तो इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि इसकी RHL आ जाएगी 0। अगर आप यहाँ पर 0 पुट कर देते हैं अभी, लिमिट h अप्रोच टू 0 h और h, यहाँ पर 0 पुट कर देते हैं तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी। यहाँ पर हमने 0 ना पुट करके एक्चुअल जो इसकी वैल्यू है वो पुट करनी है, एक्चुअल वैल्यू। वहाँ पर मैंने जो स्टार्टिंग में आपको बताया था वीडियो में कि h की वैल्यू, h जैसे x अप्रोच टू 1 है तो आप राइट हैंड लिमिट में 1.00000 अप टू इन्फिनिटी 1 लिख सकते हो, और लेफ्ट हैंड लिमिट के लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 0.99999 अप टू इन्फिनिटी ये लिख सकते हो। लेकिन फिर मैंने बाद में अप्रोक्सीमेट ले दिया था, जैसे कि ये क्वेश्चन था आपका लिमिट x अप्रोच टू 1 और x प्लस 4, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब हमने निकाली इसकी तो 0.99999 अप टू इन्फिनिटी प्लस 4, तो क्या आ गया था 4.9999 यानी कि 5 लिखा था हमने इसको। तो जब लास्ट में हम अप्रोक्सीमेट करते हैं इसका तो स्टार्टिंग में ही कर लिया हमने, स्टार्टिंग में क्या किया यहाँ पर 0.99 पुट करने के बजाय 1 पुट कर दिया, ये 5 आ गया। तो इसमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू रखी हमने, मतलब एग्जैक्ट x की जगह 1 रख दिया, जबकि यहाँ पर लिमिट 0 है तो 0 अगर रखने से तो ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। मान लो इसकी लिमिट 0 है तो मैं अगर सीधा 0 भी रखता हूँ यहाँ पर तो आंसर कितना आता है 4।
और एक्चुअल वैल्यू रखता हूँ, एक्चुअल वैल्यू है 0.000000 एंड सोन अप टू इन्फिनिटी 1, तो वो रखता हूँ तो फिर भी यही आंसर आएगा लगभग 4। तो इसलिए इसमें अप्रोक्सीमेट रख सकते हैं, यानी कि एग्जैक्ट यही वैल्यू रख सकते हैं हम जो लिमिट है। यहाँ पर एग्जैक्ट वही वैल्यू नहीं रख सकते हम, वही वैल्यू एग्जैक्ट रखेंगे तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी। इसलिए एक्चुअली में जो इसकी वैल्यू है वो रखी जाएगी और इसकी वैल्यू है 0 से बड़ी, 0 से कुछ ना कुछ बड़ी वैल्यू, जैसे कि 0.000000 एंड सोन 1, तो वो रखेंगे तो ऊपर तो आ जाएगा 0 बच्चों, और नीचे 0.000001 है ही, तो 0 बाई सम फाइनाइट क्वांटिटी क्या हो जाएगा, आंसर 0। नेक्स्ट बच्चों फोर्थ पार्ट देखिए, केवल LHL आपने फाइंड आउट करनी है यहाँ से LHL, तो मैं पुट कर देता हूँ x की जगह 0 माइनस h, ठीक है ना। तो लिमिट आ जाएगी बच्चों यहाँ पर h अप्रोच टू 0, यहाँ पर 0 माइनस h पुट किया मीन्स माइनस h पुट किया, 0 माइनस h यानी कि माइनस h पुट किया, 0 माइनस h यानी कि माइनस h का स्क्वायर यानी कि प्लस h हो गया। अब इसका मॉडुलस सोल्व करते हैं, माइनस h का मॉडुलस आ जाएगा प्लस h, लिमिट h अप्रोच टू 0 माइनस h डिवाइडेड बाई प्लस h स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करते हैं तो 0/0 फॉर्म हो जाएगा, इसलिए इंडिपेंडेंट फॉर्म को ब्रेक करने के लिए मैं फैक्टराइजेशन यूज करता हूँ। लोअर पार्ट से मैंने h कॉमन निकाल दिया और अपर पार्ट के h से कैंसिल कर दिया इसको। अब यहाँ पर मैं 0 पुट कर देता हूँ तो -1/1 क्या आ जाएगा, -1, आंसर आ जाएगा -1। इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, तो ये आंसर देने ही लग रहा है आपको। साथ साथ देखो सब्स्टिट्यूशन लगाना चाहे तो आप सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं, वैसे कोई ज़रूरत है नहीं। x की जगह 2 माइनस h पुट किया हमने, LHL लिमिट एवेलुएट करनी थी इसकी आपको, लिमिट h अप्रोच टू 0 हो गया यहाँ पर 2 माइनस h माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस h विद स्क्वायर और -4। तो बच्चों अपर पार्ट में आ जाएगा -h माइनस 1, लिमिट h अप्रोच टू 0 माइनस h माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस h स्क्वायर माइनस 4h, और -4 ऑलरेडी है ये, इससे कैंसिल हो गया। अब अपर पार्ट से और लोअर पार्ट से और कुछ कैंसिल होता नहीं, तो लिमिट ही पुट करेंगे। यहाँ पर हम 0 पुट किया तो -1 हो गया, लोअर पार्ट में 0 पुट किया तो यहाँ पर 0 हो गया, तो यानी कि -∞ इसका आंसर आ गया। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन ये है, 1 प्लस h पुट कर सकते हो आप इसमें, या फिर आप लिमिट अगर यहाँ पर 1 पुट करते हो तो इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाती है ये, तो इसमें फैक्टराइजेशन यूज़ करना पड़ेगा आपको। x माइनस 1 x प्लस 1 इसको फैक्टराइज कर दिया मैंने इसको, ये ऑलरेडी सिंगल है ही। लोअर पार्ट को भी फैक्टराइज कर दिया मैंने, x माइनस 1 x प्लस 1। अब x माइनस 1 का स्क्वायर रूट इसमें से अपर पार्ट से कॉमन आ जाएगा, x माइनस 1 का स्क्वायर रूट कॉमन निकालेंगे तो रूट x प्लस 1 बच गया यहाँ पर, और यहाँ पर +1 बच गया। लोअर पार्ट में आ जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर रूट और x प्लस 1 का स्क्वायर रूट, ये इससे कैंसिल हो गया। x की जगह 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा √2 और +1, यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो √2, ये आ गया आंसर। ठीक है ना। नेक्स्ट है भाई x अप्रोच टू -π/2 फ्रॉम पॉजिटिव साइड। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं आप, करना चाहें तो यहाँ पर x की जगह पुट हो जाएगा -π/2 प्लस h, तो ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोच टू 0 और सेकेंड -π/2 प्लस h, माइनस का साइन बाहर ले सकते हो आप यहाँ से, लिमिट h अप्रोच टू 0 और सेकेंड π/2 माइनस h, जो कि क्या आ जाएगा कोसिकेंट x, लिमिट h अप्रोच टू 0 एंड कोसिकेंट h, और कोसिकेंट h होता है 1/sin h, और लिमिट पुट करेंगे 0 तो साइन 0 होता है 0 और 1/0 क्या आ जाएगा इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, अच्छे से रिवाइज करो। कोई प्रॉब्लम आती है बेटा कमेंट सेक्शन में लिखो।